हेलो व्यूअर्स, आई एम शब्बीर फ्रॉम एचएस वेब स्कूल डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। तो हम आज एनालॉगी करेंगे। एनालॉगी 3 टाइप की होती हैं, वर्ड एनालॉगी, अल्फ़ाबेट एनालॉगी और नंबर एनालॉगी, जो कि सैनिक स्कूल में आ रही हैं इस साल। तो मैंने हर पोर्शन से एमसीक्यूज़ लिए हैं। वर्ड एनालॉगी सबसे पहले आती है, तो चलिए वर्ड एनालॉगी को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर रिलेटेड टू व्हाट। तो डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है पेशेंट को, या डॉक्टर डील करता है पेशेंट के साथ, वैसे ही लॉयर सर्विस जो प्रोवाइड कराता है वो क्लाइंट को कराता है, डील भी क्लाइंट के साथ ही करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सेकंड, ढाका इज रिलेटेड टू बांग्लादेश इन द सेम वे टोक्यो रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको पता ही होगा बांग्लादेश कंट्री है, उसकी कैपिटल ढाका है। ऐसी कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी कैपिटल टोक्यो है? तो वो कंट्री जापान है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ट्री ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन द सेम वे ग्रास इज रिलेटेड टू व्हाट। तो जो फॉरेस्ट होता है वो ट्री से बना होता है, ऐसे ही जो लॉन होता है वो ग्रास से बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्मेल इज टू फ्लावर इन द सेम वे टेस्ट इज टू व्हाट। तो स्मेल फ्लावर से आती है, तो टेस्ट कहाँ से आता है? टंग, अगर यहाँ स्मेल के आगे नोज दिया होता तो हम टेस्ट इज टू टंग लगाते, पर यहाँ पर दिया है कि फ्लावर से स्मेल आती है, तो इसलिए फूड से हमें जो टेस्ट आता है वो होता है। अब नेक्स्ट, को न्यूज़पेपर और एडिटर में जो रिलेशन है वही फिल्म का किससे होगा। तो जो न्यूज़पेपर डायरेक्ट कराता है वो एडिटर होता है, जो फिल्म डायरेक्ट कराता है वो डायरेक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, 6, कबल स्टोन का जो रिलेशन शू से है वही कारपेंटर का किससे है। तो कॉबलर जो होता है वो शू ठीक करता है, तो कारपेंटर वुड से अपना काम करता है। क्योंकि कॉबलर शू ठीक करता है तो इसलिए कारपेंटर फर्नीचर ठीक करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 63 का जो रिलेशन 21 से है वही 27 का किससे है। जो 21 है, यहाँ से नंबर एनालॉगी हमारी शुरू हो गई है। जो 21 3 ज़ा 63 होते हैं, ऐसे ही किस नंबर का 3 ज़ा 27 होता है। तो वो 9 है, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 100 121 144। तो 100 आपको पता होगा 10 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही जो अब आएगा आगे 13 का स्क्वायर आना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, यहाँ से अल्फ़ाबेट एनालॉगी हमारी शुरू हो गई है। तो इस QT2TU का रिलेशन ILM से जो है वही JMN का किससे है। तो अगर हम देखें ABCDEFGHI JKLMNOP Q आ गया, तो इसमें 8 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। वैसे ही ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, जो टी यहाँ पर आ गया, इसमें भी 80 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। वैसे ही एम और यू का आप देखें तो उसमें भी 8 लेटर्स का ही है। तो ऐसे ही इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ई और एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप देखें तो बी के बाद 8 लेटर्स बाद जे आता है, वैसे ही ई के 8 लेटर्स बाद एम आता है, और एफ के 8 लेटर्स बाद एन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10,
जो हम इस क्वेश्चन में देखें तो लिखा है E G I K का जो रिलेशन LJHF से है वही SUWY का किससे होगा। तो यहाँ आप देखें तो EGIK, तो देखिए जो E के बाद आता है वो आता है F, तो इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है, F को यहाँ लास्ट में लिखा है। तो ऐसे ही फिर G के बाद क्या आएगा, G के बाद आता है H, तो उन्होंने वो सेकंड लास्ट पे लिख दिया है। I के बाद क्या आता है H, I के बाद क्या आता है J, तो J उन्होंने थर्ड सेकंड पे लिख दिया है, और K के बाद जो आता है उन्होंने वो फर्स्ट पे लिख दिया है। तो ऐसे ही हमें इसका बनाना है। तो S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T, उस U के बाद क्या आता है, U के बाद आता है V, W के बाद क्या आता है, W के बाद आता है X, और Y के बाद क्या आता है Z। ऐसे ही हमें इसे उल्टा लिखना है, तो हो जाएगा ZXVT, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपके लिए क्वेश्चन है, F का जो रिलेशन 216 से है वही L का किससे होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।